नमस्कार गाइस। इतिहास का एक ऐसा भूतिया गांव जो कि चुड़ैल के खजाने के नाम से भी फेमस है। और उस गांव की इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उस गांव के लोगों ने ही उस गांव का नाम ये रखा है। और उस गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि वो जो खजाना उनके गांव में है वो उनके ज़माने का नहीं, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। उनका ऐसा कहना है कि अंग्रेज़ तक वो खजाने को हथिया नहीं पाए, आसपास की सल्तनत के राजा तक उस गांव को अपने कब्जे में नहीं कर पाए, उस खजाने को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। तो क्या है उसका सच? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो तमिलनाडु के पास एक छोटा सा गांव जिसे भूत गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी गांव में एक 50-60 साल की औरत रहा करती थी और उनकी 5 बेटी थी और 5 बेटियों की उन्होंने शादी कर दी थी। और उन्हीं बेटियों के जो बच्चे हुए थे वो बच्चे जो है हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानी के पास गाँव में आ जाया करते थे और गाँव में घूमा करते थे, अच्छे से सब लोगों से अच्छे से बात करा करते थे। और शाम को आके अपनी नानी से जो है वो कहानियां सुना करते थे, जादू की, हंसी मजाक की। ऐसे एक दिन उन सारे बच्चों में से एक बच्चे ने नानी से जिद पकड़ ली कि उसे जो है आज भूत की कहानी सुननी है। अब नानी जो थी वो डर गई। अब नानी ने ये बोला कि अरे यार, मैं ऐसे ऐसे कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, कहीं डर गए। तो फिर नानी ने जो है वो ये सोचा कि आसपास इतनी बड़ी छत है और हम सब लोग फैमिली वाले सारे लोग साथ ही सोते हैं, अगर बच्चे डरेंगे भी तो मैं हूँ तो इनकी मतलब एक टाइप से रक्षा रखने के लिए। तो नानी जो है वो कहानी सुनाती है कि हमारे गांव में ही एक पहाड़ है और उस पहाड़ के पीछे एक सुनसान सा जंगल है और उस जंगल के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में एक खूब बड़ा महल बना हुआ है। और उस महल में ऐसा कहा जाता है कि खूब सारा खजाना है और उस खजाने को आज तक कोई भी अपने पास हत्या नहीं पाया। उस खजाने को ऐसा कहा जाता है कि उस खजाने की रक्षा एक चुड़ैल रखती है और उस चुड़ैल से अगर वो खजाना आप छुड़ाने के लिए जाओगे तो अगले दिन या फिर उसी टाइम पे आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो जो नानी थी वो बच्चों को ये बताती है कि एक लकड़हारा था जो कि बूढ़ा था, मतलब जो लकड़ी काटने वाले होते हैं उनको लकड़हारा बोलते हैं। तो जो वो लकड़हारा है वो लकड़ी को ढूंढते ढूंढते बिल्कुल जंगल के निचले हिस्से में पहुंच जाता है और जंगल के निचले हिस्से में ही वो एक खूब बड़ा सा महल देखता है। लेकिन महल से पहले ही वो एक खूब बड़ा सा दरवाजा देखता है और उस दरवाजे की तरफ वो बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट हो जाता है कि मतलब ये दरवाजे की जो कारीगरी है वो कितनी कमाल की है, वो ये सोचने लगता है। लेकिन उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी रहती है तो वो जो है उस कुल्हाड़ी को पकड़कर और उस गेट में मारने लगता है। तो वो जो लकड़हारा है वो ये सोचता है कि आज तो जो है सोने पे सुहागा हो गया, मतलब इतना बड़ा लकड़ी का गेट मिल गया, इस लकड़ी के गेट को मैं बेच के खूब सारे पैसे कमाऊंगा। मतलब वो जो लकड़हारा था वो एक टाइप से बहुत ज्यादा गरीब था, उसने ये सोचा कि इस गेट को बेच के मैं खूब सारे पैसे कमा लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने उस गेट में कुल्हाड़ी मारी वैसे ही वो गेट इतना कच्चा था, इतना मतलब मुलायम था कि जैसे ही उसने एक कुल्हाड़ी मारी वो गेट जो था वो गिर गया नीचे। उसने जैसे ही उस पर हाथ लगाया तो वो जो है वो पूरी तरीके से सड़ चुका था गेट। अब उसने ये सोचा कि अब ये सड़ा गेट मतलब एक टाइप से सड़ी लकड़ी तो कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्दन उठाता है तो वो देखता है एक बहुत ही बड़ा महल बना हुआ होता है और उस महल को देख के वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई अंदर की तरफ बुला रहा है, उसे कोई अंदर की तरफ खींच रहा है। वो जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो अंदर जा रहा है। तो वो जो लकड़हारा है वो ये देखता है कि लकड़ी की जो है सीढ़ी बनी हुई है, तो वो जो है उस सीढ़ी पे से चढ़ के ऊपर चला जाता है वो रूम में। तो जैसे ही वो लकड़हारा दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि खूब सारी असरफिया, खूब सारे सोने, खूब सारे जेवरात, खूब सारी मतलब एक टाइप से जो लड़कियां पहनती नेकलेस, वो सारी चीजें वहां पे रखी हुई है। अब इतना ज्यादा लालच आ गया उसे, जो लकड़हारा था उसने ये सोचा कि मैं ये सारी चीजें उठा के अपने घर जाऊंगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, अपने घर वालों को बताऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे वो जो दरवाजे से आया था वो दरवाजा एकदम से बहुत जोर से बंद हो जाता है। अब वो जो लकड़हारा है वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि एकदम से जो खिड़की बगल में थी उसमें से एकदम से कोई बहुत जोर से आता है उस खिड़की में से और एक बहुत ही भयानक सी चुड़ैल आती है उसमें से। चुड़ैल का जो फेस है वो ऐसा है कि यहाँ से किसी ने काट दिया तलवार से, यहाँ से किसी ने काट दिया, मतलब बिल्कुल चेहरा इतना भयानक, इतना डरावना सा है कि वो जो बुजुर्ग थे वो वहीं पे ही बेहोश हो जाते हैं। तो जो वो सारे बच्चे थे तो वो नानी से पूछते हैं कि वो जो लेडीज थी वो कौन थी। तो जो वो नानी है वो बच्चों को ये बताती है कि उस टाइम पे हमारा ये पूरा गांव हुआ करता था, वो एक सल्तनत हुआ करता था और उस सल्तनत के सबसे बड़े राजा की वो इकलौती बेटी थी और उसकी थोड़े दिनों में शादी होने वाली थी और सारे जेवरात, सारे नेकलेस वगैरह उसके लिए ही रखे थे। लेकिन उसकी शादी वाले दिन ही एक दूसरे राजा ने
वहाँ पर हमला कर दिया और उस हमले में सारे लोगों को मार डाला और वो जो रानी थी उसका भी तलवार से जो है फेस मतलब काट डाला बहुत बुरी तरीके से। और ऐसा कहा जाता है कि उस राजा ने जो है वहाँ पे कब्जा कर लिया और थोड़े टाइम बाद उस महल में जो वहाँ के सिपाही थे धीरे धीरे करके मरने लगे थे। धीरे धीरे करके एक दूसरे से ये बात करते थे कि हमें एक औरत दिखाई देती है बहुत ही भयानक, उसके हाथ में एक तलवार रहती है, बहुत ही ज्यादा भयानक लगती है वो। तो जैसे ही सिपाहियों से ये वाली बात उस राजा को पता चली तो जो वो राजा है उसने ये सोचा कि जितनी जल्दी हो सके इस महल को जो है छोड़ना ही सही है। लेकिन जो राजा है वो दूसरे दिन ही उस महल को छोड़ने की कोशिश में था, लेकिन छोड़ने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अब ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि उस राजा की मौत क्या वही रानी ने की थी या फिर ये एक रहस्य ही है। तो जो वो नानी है वो बच्चों को ये बताती है कि आज भी वो रानी जो है वो उस खजाने की रक्षा रख रही है, आज भी वो जो रानी है वो महल की रक्षा रख रही है। तभी वो बच्चा जो है वो ये बोलता है कि वो लकड़हारा का क्या हुआ, वो जो खजाना मतलब लेके गया या फिर वो बेहोश हो गया था तो उसका क्या हुआ। तो वो नानी जो है वो ये बताती है कि उस टाइम पे वो जैसे ही बेहोश हुआ तो उसके अगले दिन ही उसे होश आता है एक जंगल में, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो वो जो है उठता है और उठ के अपनी जेब जो है देखता है तो उसकी जेब में एक सोने का सिक्का मिलता है उसे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मतलब ये तो एक तरीके से सोने पे सुहागा हो गया, मतलब मुझे तो सोने का सिक्का भी मिल गया और मेरी जान भी बच गई। वो लकड़हारा जो है अपने घर जाता है, अपनी बीवी को बताता है, अपने जो भी उसके रिलेटिव हैं उन सबको बताता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि उस लकड़हारा की कोई भी बात नहीं सुनता। तो उसे बहुत अजीब लगता है कि मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है। तो उसी के आसपास उसे एक पानी से भरा भगोना दिखाई देता है। तो वो जो है वो ये सोचता है कि मैं अभी जंगल से आया हूँ तो जाके मैं अपना फेस धो लेता हूँ। तो वो जाके अपने जैसे ही उस पानी को जैसे ही वो छूता है तो वो पानी जो है वो छू ही नहीं पाता। तो उसे ऐसा लगता है कि या तो मैं इस धरती से गायब हो गया या फिर मैं मर चुका। और तभी जो नानी है वो देखती है कि सारे बच्चे जो है कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। अगले दिन जो है उन सारे बच्चों की जेब में से एक सोने का सिक्का निकलता है, लेकिन जिसने नानी से जिद की थी वो कहानी सुनने की, वो बच्चा गायब हो जाता है। वो बच्चा नहीं मिलता। आज भी वो बच्चा रहस्य में है और जिस कहानी को वो नानी ने सुनाई थी वो लकड़हारा की, वो नानी के पति थे। आज भी वो गांव बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, आज भी वो गांव मोस्ट हॉन्टेड लिस्ट में आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।